तो स्वतंत्र पत्रकार हैं भाई। भारत के तो पत्रकार हैं नहीं कि मलाई का चम्मच या चांदी का चम्मच मुंह में रख लिया और या फिर दूधी मुंह में रख ली और चूसने लगे सरकार के दूध को, जिसमें बॉर्नवीटा मिला है और चांदी भस्म मिली हुई है या स्वर्ण भस्म मिली हुई है, ये कह नहीं सकते। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। बहुत दिनों के बाद घर में कोई फंक्शन था यार, इसलिए बात नहीं आ पाए। दोस्तों नमस्कार और क्षमा चाहता हूं मैं अपने सब्सक्राइबरों से दूर रहने के लिए। खबरों का वो मार्केट या खबरों की वो गहराई मैं आपके बीच शेयर नहीं कर पाया जो इस बीच हिंदुस्तान के अंदर घटित होती रही। जो अब तक घटित हुआ है हिंदुस्तान में वो आपके सामने से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। सोशल मीडिया पर गाहे बेगाहे जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब सबूत डाले जाते हैं तो उन सबूतों को यह कहकर के ठुकरा दिया जाता है कि ये जो है विदेशी एजेंडा चलाया जा रहा है। भले ही उसमें अदानी का कितना भी फायदा हो या न्यायपालिका में बड़े बड़े न्यायपालिका के स्तंभों को खरीद लिया जाए, ये हमारे देश की एक सच्चाई बन चुकी है। भले ही 18% से 28% जीएसटी एक मिडिल क्लास देता हो, इनकम टैक्स देता हो, इनकम टैक्स के बाद टैक्स पर टैक्स, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, उस पर देता हो, लेकिन हम खामोश रहते हैं। हम उन मुर्दों की तरह खामोश रहते हैं। हमें डर लगता है उन सड़कों पर निकलने से, क्योंकि कहीं डर लगता है उस बुलडोजर का, डर लगता है सरकार के उस फरमान का, कहीं हमको भी उसके नीचे दबा ना दिया जाए। ऐसे बहुत से डराने वाले काम हुए हैं सरकार की तरफ से, जिसमें कई पत्रकारों ने, कई यूट्यूबर्स ने अपने यूट्यूब वीडियो और ब्लॉग बनाने छोड़ दिए और बाकी की रही सही कसर सरकार के मीडिया प्रबंधन ने कर दी। लेकिन चलिए आज बात करते हैं बीजेपी के उस आरोप की जो आरोप लगाया गया है सोनिया गांधी पर और सोरोस को तो आप जानते होंगे, अमेरिका के उद्योगपति हैं जो सोशल वर्क करते रहते थे हिंदुस्तान में। 1990 में आए थे और इन्होंने काफ़ी काम किया है हिंदुस्तान में। और ये सोरोस जो हैं, इनकी जो काम करते थे, इनको रोक दिया गया था सन 2018 में, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब जबकि अदानी पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं ORCCCP की रिपोर्ट के अनुसार, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, मतलब झल्लाहट में उल्टे सीधे बयान देकर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी देश के विरुद्ध एजेंडा चला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस परिवार ने देश के लिए इतने बलिदान दे दिए हों, अपने घर से कई लोगों को शहीद देखा हो, लिपटी हुई वो लाशें देखी हो, जिन्होंने देश के लिए झुकना नहीं सीखा, जिन्होंने चाहे उग्रवाद हो चाहे कुछ भी रहा हो, झुकना नहीं सीखा था। देश के लिए कुर्बानियां देने वाले परिवार के बारे में अगर बीजेपी के लोग उसे गद्दार बोलते हैं तो फिर मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी के नेताओं से कि उनके नेता फिर क्या थे, या उन्हें किन श्रेणी में रखा जाना चाहिए जिन्होंने जेल में माफी मांगी थी, या ऐसे लोगों को किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए जिन्होंने राम मंदिर पर भी माफी मांगी थी। चलिए इस बारे में विश्लेषण बाद में होते रहेंगे, लेकिन सोरोस और सोनिया गांधी के बारे में जो बातें की जा रही हैं उनकी बान की एक बार नजर डालते हैं। यहां दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट आती है जिसमें बीजेपी आरोप लगाती है कि सोनिया जो है अलग समर्थक कश्मीर समर्थक संगठन से जुड़ी हुई हैं। भारत विरोधी सोरोस जो है कांग्रेस को फंडिंग कर रहा है, दोनों मिलकर इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं। इकोनॉमी तो साहब आपने खुद तबाह कर दी, कांग्रेस क्या तबाह करेगी? किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है, ना कि विपक्ष, जो कि सत्ता में भी नहीं है। अब इस तरह के बहाने जो है बीजेपी डालने लगती है जब लगता है कि देश की जो है जो हवा और मतलब जो गुब्बारा भरा था वो फूटने वाला है, तब इसी तरह के आरोप बीजेपी के नेता लगाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत की जा रही है। भारत से कश्मीर अलग था ही कब, जो अलग करने की कोशिश की जा रही है। सोरेस फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग मिलती है। इस संगठन का नाम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, FDL API। सोनिया गांधी इसकी CEO हैं। कांग्रेस पर बीजेपी ने दो गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को भी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से फंड मिला है। इस फंड का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। तो इस पहले आरोप के जवाब में मैं काउंटर करना चाहूंगा बीजेपी को कि बीजेपी ये बताए कम से कम कि अगर ऐसा है तो जो फंड आया है क्या वो गैर कानूनी तरीके से आया है या सरकार की नजरों के बिना आया है? तब इस पर सरकार अभी तक चुप क्यों है? सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आरोप लगाने की जगह कार्रवाई करनी चाहिए थी। राजीव गांधी फाउंडेशन में अगर इलीगल पैसा आया है तो कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा आरोप लगाया है कि राहुल गांधी कई बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट
ओसीसीआरपी, जिसकी मैं बात कर रहा था, कि रिपोर्ट का हवाला देकर केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। ओसीसीआरपी को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। ये दोनों कांग्रेस के साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और मोदी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार तो पहले ही बदनाम है, क्योंकि जिन मोदी जी ने ये वादा किया था कि 15 लाख हर घर में मिलेंगे, आज 15 लाख तो नहीं मिल रहे, लेकिन 80 करोड़ लोगों के घर में 5 किलो राशन जरूर मिल रहा है। ये स्वाभिमान कमाया है हम हिंदुओं ने, जिनको कहते हैं ना कि पहले खेल हुआ करता था हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी, लेकिन आजकल जो राष्ट्रीय खेल है वो हिंदू मुस्लिम है। खैर छोड़िए, बीजेपी बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट करती है, फोटो छापती है और दावा करती है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों, वैसा हुआ क्यों, ये समझने वाली बात है। राहुल ने ओसीसीआरपी रिपोर्ट्स का हवाला देकर केंद्र को घेरा था। ओसीसीआरपी है क्या? ओसीसीआरपी जो है खोजी पत्रकारों का एक संगठन है। इस संस्था ने साल 2023 में अपनी रिपोर्ट में बिजनेसमैन गौतम अदानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन के कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। इसके अलावा इसी संस्था ने पेगासस मुद्दे को लेकर भी रिपोर्ट पब्लिश की थी। राहुल गांधी कई बार ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के आधार पर पीएम मोदी केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। कितने मुखर रहते हैं राहुल गांधी, ये तो आप सबको पता है। जैसे बाकी के दल जो हैं गठबंधन में शामिल, इंडिया गठबंधन में, इतना मुखर होकर नहीं बोलते, लेकिन राहुल गांधी मतलब हर तीसरे दिन कोई ना कोई नया धमाका कर देते हैं। ये उनका जेंटलनेस एक चेहरा है जो सबके सामने। बीजेपी बोलती है कि ओसीसीआरपी यानी खोजी पत्रकारों का समूह और राहुल गांधी मिलकर भारत को तोड़ने की कोशिश में, अगर भारत के खिलाफ, अगर भारत के बैंकों को पैसा अदानी को आंख बंद करके दिया जा रहा है, या भारत के संस्थानों को आंख बंद करके बेचा जा रहा है अदानी को, या अदानी को खुद पैसा दे करके सरकारी उपक्रम खरीदने में अगर कोई सहायता कर रहा है, तब आप बताइए, अपना लॉजिक लगाइए। एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी सड़क चलता सोच लेगा कि भैया ये तो घोर बेईमानी हुई। मतलब प्रधान ने खुद ही पैसे दिए 15-20 लाख रुपए और बोला भाई खरीद ले, और फिर उससे डबल रेट में खरीद लिया। यही चल रहा है कि कुछ बनाते नहीं अदानी साहब। अभी एक हथियारों का मामला था, मैंने शायद कई यूट्यूबर्स ने आपको बताया होगा, हथियारों का मामला था, वो खरीदी गई और बीच में जो थे अदानी जी आ गए और उन्होंने डबल कोटेशन पर हिंदुस्तान की सेना को वो हथियार बेचे। 5 दिसंबर को बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फ्रांसीसी मीडिया की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि ओसीसीआरपी को अमेरिकी सरकार की तरफ से काफी फंडिंग मिलती है, साथ ही संगठन को अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस से भी पैसा मिलता है। चलिए सही है। और साथ में ये भी कहा कि देश बेचने से भी गुरेज नहीं करेगा ये गांधी परिवार। ऐसा है तो 70 साल में तो देश बेचा नहीं भाई, लेकिन तुमने तो मतलब 14 से 24 10 साल में बड़े बड़े गुल खिला दिए बीजेपी ने, क्योंकि अब सवाल कोई नहीं करता। न्यायपालिका आपकी, सरकार आपकी, ईवीएम आपकी, चुनाव आयोग आपका, सब कुछ आपका है। लेकिन उसके बाद भी अगर कांग्रेस के सपने रातों को आकर के संबित पात्रा को डराते हैं तो कोई क्या कर सकता है। अब भैया ये सब चल रहा था, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने बहुत कर्री फटकार लगा दी बीजेपी के इन आरोपों को लेकर के, क्योंकि ये जो आरोप थे अमेरिका पर भी आ रहे थे, क्योंकि जॉर्ज सोरोस कहां के? अमेरिका के। अमेरिका ने कहा बीजेपी के आरोपों को अमेरिकी सरकार ने खारिज किया। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा अमेरिकी मीडिया स्वतंत्रता का समर्थक है और वह ओसीसीआरपी को फंड नहीं करता। ओसीसीआरपी ने भी भाजपा के आरोपों को खारिज कर दिया। अब अमेरिका से भी मतलब जो थी लग गई। ये ओसीसीआरपी जो थी 2006 में बनाई गई एक इन्वेस्टिगेटिव संस्था थी, जो खोजी पत्रकारों के द्वारा बनाई गई थी और उसको फंडिंग की थी रॉकफेलर ब्रदर्स द्वारा फंडेड है और इन्वेस्टिगेटिव है, इन्वेस्टिगेशन करती है किसी भी देश में कोई भी हो तो स्वतंत्र पत्रकार है भाई। भारत के तो पत्रकार है नहीं कि मलाई का चम्मच या चांदी का चम्मच मुंह में रख लिया और या फिर दूधी मुंह में रख ली और चूसने लगे सरकार के दूध को, जिसमें बॉर्नवीटा मिला है और चांदी भस्म मिली हुई है या स्वर्ण भस्म मिली हुई है, ये कह नहीं सकते। क्योंकि हमारी मीडिया की तो यही हालत है, बिकाऊ है मीडिया, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। क्योंकि मीडिया की अपनी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। अगर सुधीर चौधरी को समस्या दिखानी है सलम की, तो वो इस तरह से दिखाता है कि जैसे बड़ी समस्या है और मोदी सरकार को इसको बुलडोज करा करके नई जो है बस्तियां बना देनी चाहिए। सुधीर चौधरी का हो या किसी भी पत्रकार का एजेंडा आप आराम से समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर अमेरिका ने अच्छी खासी झाड़ मारी और भाजपा वाले चुप बैकफुट पर। तो ऐसे काम क्यों करते हो कि मतलब विदेशों में भी आपको शर्मनाक स्थिति हो जाती है। कांग्रेस का विरोध करते करते आप लोकतंत्र का विरोध करने लगते हैं। वो अलग बात है कि बड़ी बड़ी शैतानियत भरी खबरें चलाई जा रही हैं
कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है, ममता बनर्जी संभालने को तैयार हैं, अखिलेश यादव तोड़ रहे हैं। ये इस तरह की घटनाओं पर भी हम अपना एक डिटेल वीडियो डालेंगे कल, वो देखेगा जरूर। लेकिन अब मेरे कुछ सवाल हैं। जॉर्ज सोरोस, अगर जॉर्ज सोरोस का नाम सीएए और 370 में भी उछला था, आपको याद होगा, जॉर्ज सोरोस, और सोरोस एजेंडा चलाता है, ये आरोप पहले भी कांग्रेस पर लगे हुए थे, सोरोस केट और पता नहीं क्या क्या। सोरोस क्यों हुआ? क्योंकि सोरोस ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून सीएए और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। दोनों ही मौकों पर उनके बयान बेहद तल्ख थे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते दिखाई दिए। भारत में मोदी और बिजनेस टाइकून अदानी एक दूसरे के सहयोगी हैं। अदानी ने स्टॉक मार्केट से फंड रेज करने की कोशिश की, जिसमें वो फेल हो गया। भाई, अदानी के खिलाफ बोल दिया, अब बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन हालत यह हो गई है कि देश की सुरक्षा, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं होती, आंकड़े दिए जाते हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस ने अदानी के बारे में बोल दिया तो पर्सनली दुश्मनी होगी। राहुल गांधी ने बोल दिया पर्सनली दुश्मनी होगी। कैसे बोल दिया? मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी हिंदुस्तान की जनता ने या हमारी प्यारी ईवीएम ने कैसी सरकार बनाई है कि जो अदानी पे आरोप लगाओ तो छटपटा उठती है कि अब अदानी जो है सरकार की, वो पूंछ है कि जिस पर जैसे ही पैर लगाते हैं वैसे ही मोदी और मोदी के समर्थक गुर्राने लगते हैं। कैसी लगी ये खबर? इसका विश्लेषण भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनुष्य कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आया हूं, आता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा, हर बार आता रहूंगा एक नए अंदाज के साथ। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि, शब बखैर।